Hey everyone, welcome to Day with Dave. Hope you are doing well. So finally अब हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम से पहले पता होनी चाहिए, कुछ डिटेल्स अबाउट वेरियस सर्विसेज। अब तक आपको एक इन जनरल आइडिया लग गया होगा। इफ़ आपने पहले प्लेलिस्ट के पुराने वीडियोस नहीं देखे तो वो देख लो एक बार एंड देन कम बैक हियर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन है। सो ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव कन्वीनियंस एंड राइट साइड पे कंट्रोल है एंड बीच में AWS के अलग अलग सर्विसेज है, इलास्टिक बीन स्टॉक, ऑप्स वर्क्स, क्लाउड फॉर्मेशन एंड देन या ऑन डिमांड और डू इट योरसेल्फ। सो बेसिकली व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कन्वीनियंस कम होता है एंड कंट्रोल इंक्रीज होता है। सो इलास्टिक बीन स्टॉक में आपके पास में सबसे ज़्यादा कन्वीनियंस होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ एप्लीकेशन का कोड डालना होता है एंड देन बाकी सब AWS संभाल लेता है। एंड ऑन द राइट मोस्ट साइड यहाँ पे ऑन डिमांड में सब कुछ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल सब आपको खुद से क्रिएट करना होता है। देन AWS क्विक स्टार्ट रेफरेंस डिप्लॉयमेंट्स प्रोवाइड सैम्पल रेफरेंस क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट्स। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ पे जो मैंशनड है वो सब ऐसा, बहुत सारी चीज़ें ऐसा है कि वो आपको बस फॉर इंफॉर्मेशन है, उसमें ज़्यादा समझने के लिए नहीं है, तो उसके डेप्थ में मैं उतना नहीं जाऊँगा। टैम एंड कंसर्ज दो लोग हैं जो हमें अलॉट होते हैं इन एंटरप्राइज मॉडल। सो इफ़ उनमें कन्फ्यूजन है आपको तो ये क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे। सो टैम जो होता है, आपको कोई भी टेक्निकल इश्यू है या कोई भी टेक्निकल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप टैम को एक्सेस करोगे। टैम का फुल फॉर्म था टेक्निकल अकाउंट मैनेजर। एंड कंसर्ज के लिए आप कोई भी अकाउंट या बिलिंग रिलेटेड हेल्प है या आपको अपना बिलिंग को बेटर बेटर करना है कि बिलिंग कम आए, ऐसे उस तरीके से आपको अपना सिस्टम बिल्ड करना है, सो वहाँ पे आपको कंसर्ज हेल्प कर सकता है। टू कीप EBS data safe, first ensure that EBS data is encrypted at rest, and second create an EBS snapshot। S3 के कुछ हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स दिखेंगे। S3 स्टैंडर्ड में आपका जो भी यूजुअल नीड है, जो फ्रिक्वेंट एक्सेस होता है उसके लिए है। इंटेलिजेंट टियरिंग, यहाँ पे जब आपको आपका एक्सेस पैटर्न अनप्रिडिक्टेबल है, कभी ज़्यादा एक्सेस होने लगता है कभी कम, सो उसके लिए उसके लिए इंटेलिजेंट टायरिंग यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड IA इज इनफ्रिक्वेंट एक्सेस। सो बेसिकली यहाँ पे जब आपका रिक्वेस्ट कम होगा बहुत, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। वन जोन आया इज सेम है स्टैंडर्ड आया, बट उसमें क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो एक अवेलेबिलिटी जोन में होगा। स्टैंडर्ड आया में 3 अवेलेबिलिटी जोन में होता है डेटा। देन वी हैव ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल। सो यहाँ पे आर्काइव करने के लिए डेटा, बट यहाँ पे रिट्रीवल जो रहेगा वो विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स हो जाएगा, जो भी आपको डेटा मिल जाएगा। ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल, यहाँ पे आपको कुछ मिनट्स से कुछ घंटों तक रुकना पड़ सकता है। एंड देन फाइनली ग्लेशियर डीप आर्काइव, यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, कुछ घंटे देने पड़ेंगे सो दैट आपका डेटा रिटर्न है। एंड देन फाइनली S3 आउटपोस्ट, यहाँ पे आपका जो भी डेटा है वो ऑन प्रीमाइसेस में रहेगा। सो जब ऊपर से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तब आपका कॉस्ट रिड्यूस होते जा रहा है। S3 स्टैंडर्ड का सबसे ज़्यादा कॉस्ट रहेगा एंड S3 आउटपोस्ट का सबसे कम रहेगा। शेयर्ड कंट्रोल, पैच मैनेजमेंट जो है होस्ट का एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का वो AWS करेगा। जो भी आपका OS है या एप्लीकेशन है उसका पैच मैनेजमेंट कस्टमर को करना होगा, मतलब हमें करना होगा। देन कॉन्फ़िग मैनेजमेंट के लिए अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग होता है, सो दैट्स दैट। Infra event management provides the company with architectural and scaling guidance। सो आपका जो भी आर्किटेक्चर का गाइडेंस है कि कौन सा सर्विसेज किस तरह से एक दूसरे से अटैच्ड होना चाहिए या एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने चाहिए, वो सब आपका यहाँ पे इंफ्रा इवेंट मैनेजमेंट में आ जाएगा। एंड देन स्केलिंग ऑल्सो, कि कौन से सर्विसेज कब स्केल होना चाहिए, कैसे स्केल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ऑल दैट थिंग्स वुड कम हियर। AWS Health Dashboard provides personalized view of AWS services health। सो हर एक सर्विस का आपको वहाँ पे हेल्थ मिलेगा। एंड देन डिटेल ट्रबल शूटिंग गाइडेंस टू एड्रेस AWS इवेंट्स impacting योर रिसोर्सेज। IAM यूजर प्रोवाइड्स एक्सेस की, एक्सेस कीज आर लॉन्ग टर्म एंड सीक्रेट टोकन्स आर शॉर्ट टर्म। सो बेसिकली एक्सेस की को आप ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हो एंड सीक्रेट टोकन को कम टाइम तक। एंड ये कब यूज़ करते हैं, ये जब आप AWS CLI यूज़ करोगे या
आपका प्रोग्रामिंग अप्रोच जो रहता है AWS SDK उसके थ्रू करोगे तब आपको ये दोनों यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आप GUI की तरह से एक्सेस कर रहे हो या बेसिकली ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर रहे हो तो आपको आइडिया पासवर्ड से हो जाएगा। AWS MFA इसका जस्ट फुल फॉर्म है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एंड आपको नाम से पता चल गया होगा कि क्या है। इंस्टेंस टाइप एंड लोड बैलेंसिंग कैन इफेक्ट EC2 का कॉस्ट। AWS Transfer Acceleration uses CloudFront's edge location to transfer files to S3 with high upload speed. Service limit can use Trusted Advisor to monitor service limit and can contact AWS support to increase the limit. Hybrid cloud connectivity option के लिए है हमारे पास VPN या direct connect. AWS CloudTrail and Config are change management tools. RDS uses EBS primarily. Elastic Cache in memory caching for read heavy applications. तो जो भी आपका एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको बार बार रीड करना पड़ रहा है वहाँ पे आप इलास्टिक कैशे यूज कर सकते हो। कस्टमर्स फुल्ली इनहेरिट फिजिकल एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल्स। तो जो भी आपका एनवायरमेंट है या जो भी आपका फिजिकल कंट्रोल है, बेसिकली फिजिकल में आपको कौन सा इंस्टेंस चाहिए, कितना रैम चाहिए, वो सब आएगा। एंड एनवायरमेंट में उसका जो भी एनवायरमेंट का पैचिंग एंड ऑल, सो उसको आप इनहेरिट करते हो टोटली। Right sizing before and after data migration saves the cost. To set SSL, IAM और ACM is used in AWS. IAM जो है वो हर रीजन में वर्क करता है, but it's good to use IAM only when ACM doesn't work. तो जहाँ पे ACM वर्क नहीं करेगा वहाँ पे ही आपको IAM यूज करना है। AWS Transit Gateway is used to simplify communication between VPCs. तो आपके अगर मल्टीपल VPCs है तो उनके बीच में अगर आपको कम्युनिकेशन रखना है तो आप AWS Transit Gateway यूज कर सकते हो। AWS provides AWS professional services and AWS partners as part of Migration Acceleration Platform MAP. AWS Service Control Policy SCPs can be used to, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे 2C आएगा या 2 check आएगा। This can be used to see or check what services and actions are allowed in each individual account. तो आप अगर AWS का ऑर्गेनाइजेशंस यूज कर रहे हो जहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स है तो वहाँ पे आप SCPs यूज कर सकते हो चेक करने के लिए कि कौन से सर्विसेज और एक्शंस किस अकाउंट को अलाउड है। S3 एंड लैम्डा स्केल ऑटोमेटिकली। सो बेसिकली S3 या लैम्डा आप यूज कर रहे हो S3 में डेटा स्टोर करने के लिए या लैम्डा कंप्यूट करने के लिए, तो उनका स्केलिंग वो होगा, वो AWS देख लेगा खुद से। सो दैट्स ऑल, दीज वर सम पॉइंटर्स जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं, जो एग्जाम के पहले आप जिनके थ्रू गो थ्रू कर सकते हो। तो एंड अगर आप अपना एग्जाम देने जा रहे हो तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।